दोस्तों, जब हम समय पर गेहूं बोते हैं तो उस समय हमें कोई विशेष सावधानी बरतने की नहीं आवश्यकता होती है। जैसे कि हम पिछैती गेहूं बोते हैं तो उस समय में ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों यदि हम पिछैती गेहूं के समय अगैती किस्म लगा देते हैं तो उस समय हमें भारी हानि उठानी पड़ती है। यदि किसी वजह से हम अगैती समय में पिछैती प्रजाति लगा भी देते हैं तब भी हमें उससे अच्छी खासी उपज मिल जाती है। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि पिछैती गेहूं बोते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे हमें अपने गेहूं की जो उपज मिले वो बम्पर मिले और ज़्यादा मिले और क्वालिटी अच्छी हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नीचे बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको जो वीडियो डालने की सूचना समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम पिछैती गेहूं बोते हैं तो उस समय हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो ये होती है कि हम अपने बीज का जमाव सुनिश्चित कर लें। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बीज ऐसा मिल जाता है जिसका जमाव बहुत कम होता है, और यदि हम उस जगह दोबारा बीज बोते हैं तो हमारा जो गेहूँ है 1 महीने और लेट हो जाता है, जिससे हमें जो पैदावार मिलती है वो आधी मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम बीज लाएंगे, चाहे हम बाज़ार से लाएं या अपने भंडारण से लें, तो उस बीज का पहले जमाव सुनिश्चित कर लें। हमने तरीका बता दिया है, हम पुनः दोबारा बता देते हैं आपको कि आपको थोड़ा सा गेहूँ 1 गिलास पानी में लेकर उसको रात को सोते समय उसमें रख दें और सुबह को उठकर उस गेहूं को निकाल कर पानी में से एक कपड़े में लपेट कर रख दें। और उसको हम जब अगले दिन देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अंकुरण यानी छोटी छोटी जड़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। यदि दिखाई ठीक दे, आपको लगे कि जमाव सही है तो उसकी बुवाई सुनिश्चित करें। यदि कम जमाव हो तो बीज बदल दें। दोस्तों, उसके बाद बात आती है बीज शोधन की। हमें बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए और बीज शोधन के पश्चात ही हमें पिछैती गेहूँ बोना चाहिए। और बीज शोधन के लिए हम 3 विधियां हैं जो आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप जो बीज शोधन है फफूंदीनाशक से करना चाहिए। इससे फफूंदी जैसी बीमारी नहीं आती हैं, जमाव ज़्यादा होता है। यदि हमारे खेत में कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं तो हमें कीटनाशक से बीज का शोधन करना चाहिए। और एक शोधन और होता है, वो होता है बैक्टीरिया से शोधन। कुछ बैक्टीरिया आते हैं, उनसे शोधन करना चाहिए। और जो बैक्टीरिया बहुत फ़ायदेमंद होते हैं वो वायुमंडल से और ज़मीन से हमारे पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इससे भी हमारे जो बीज है वो अच्छा जवाब होता है, अच्छा उत्पादन मिलता है और कुल मिलाकर हमारे जो गेहूं का जो उत्पादन है वो हमें बढ़कर मिलता है, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाती है। और दोस्तों, उसके बाद बात आती है पहले पानी की। जो हम पिछैती गेहूँ बोते हैं उस समय हमें 21 दिन का पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा जो अगैती गेहूँ होता है हमें उस पर 21 दिन में पानी लगाना चाहिए। लेकिन जो पिछैती गेहूँ है उसमें हमें 25 से 26 दिन का जब हमारा गेहूँ हो जाए तब हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और 30 दिन से पहले पहले तो अवश्य ही कर देनी चाहिए। 30 दिन से यदि हम ऊपर जाते हैं सिंचाई में तो हमारे गेहूं का जो उत्पादन है लगभग 25% कम हो जाता है। और दोस्तों, पहले पानी पर हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। हमें यूरिया में अगर हमने सल्फ़र, हमारे खेत में कमी है तो हम इसमें सल्फ़र भी मिला सकते हैं। तो सल्फ़र यूरिया मिलाकर इस बखेर कर और पहली सिंचाई करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इससे कल्लों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है और हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हमें बात करनी है खरपतवार नाशकों की। पिछैती गेहूँ हमें इस खरपतवार नाशकों से बचना चाहिए। यदि हमारे खेत में खरपतवार हैं तो हमें पहले इसका इंतजाम कर लेना चाहिए कि हमें बीज बोने के तुरंत बाद यानी कि जमने से पहले हमें खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए। हमने इससे संबंधित वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने खेत में खरपतवारों को उगने से रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उगने से रोकना अच्छा है, क्योंकि जब उगाते हैं, जब हम उसमें खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी फसल को झटका लगता है। एक तो हमारी फसल पहले से लेट हुई होती है
और जब झटका लगता है तो वो और लेट हो जाती है। कुल मिलाकर बात आती है उत्पादन कम मिलता है। तो हमें खाद प्रणाली का प्रयोग हम पहले कर लें तो हमारे खेत में जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। और दोस्तों उसके बाद जब हमारी फसल गावे से पहले आ जाए तो उस समय हमें स्प्रे करना चाहिए। उस समय जो हमें स्प्रे करना चाहिए वो करना चाहिए। एक तो कोई आप कीटनाशक ले सकते हैं कि उस समय चैपा वगैरह आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक फफूंदीनाशक ले सकते हैं, कोई हल्का भी फफूंदीनाशक ले सकते हैं जैसे कार्बोनिल को जैव, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें प्रयोग करना चाहिए NPK 0050 का। यदि हमको NPK 19-19 का प्रयोग करना है तो हमें पहली सिंचाई के बाद करना चाहिए। और अंतिम समय जब हम जैसा आपको बता रहे हैं गावे से पहले, तो उस समय आपको NPK 0050 का 1 किलो प्रति एकड़ लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है जो हमारा फ्लैग लीफ होती है, यानी कि जो गावा निकलने से पहले जो पत्ती होती है वो मजबूत हो जाती है और उससे जो बाली निकलती है वो लंबी निकलती है। उसमें दानों की संख्या ज़्यादा निकलेगी और जो दानों का भराव है वो भी अच्छा होगा, यानी कि जो बाली होगी वो खाली नहीं होगी और दानों से भरी होगी और दानों की जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी और दाने चमकदार होंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो हमें पैदावार मिलेगी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखभाल करके अपने पिछेती गेहूं से पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।